अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। गर्मी के मौसम में हमें ठंडी चीज़ें खाने का मन करता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीने का मन करता है, तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टेस्टी पॉप्सिकल की रेसिपी, जो कि मैंने फ्रेश फ्रूट से यहाँ पर बनाए हैं। और ये बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही रिफ़्रेशिंग है और बहुत ही फ़ायदेमंद हेल्दी हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक सॉस पैन में 1/3 कप के बराबर पानी ले लिया है और 2 छोटा चम्मच यहाँ पर चीनी डाल दूंगी और इसका एक घोल बना दूंगी। थोड़ी देर में चीनी पूरी तरह घुल जाएगी तो आंच को बंद करके इस मिक्सचर को ठंडा हो जाने दें। और अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबलस्पून नींबू का रस और 1/4 छोटा चम्मच काला नमक फ्लेवर के लिए। इनको अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसे मोल्ड में डालना है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप के बराबर छोटे टुकड़ों में कटा हुआ वाटरमेलन। फ्लेवर को एनहांस करने के लिए और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैं रोज़ सिरप डाल दूँगी। तो आप वाटरमेलन का अगर मॉकटेल बना रहे हैं तो रोज़ सिरप आप इसमें ज़रूर डालें, बहुत ही टेस्टी लगता है। आगे आप चाहें तो पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं, 2-3 बूंद नींबू का रस भी डाल सकते हैं और फिर इसे अच्छे से ब्लेंड करके इसे छान लेना है। तो यहाँ पर हमारा वाटरमेलन का जूस जो है वो बन के तैयार हो गया है। इसे भी मैं पॉप्सिकल मोल्ड में डालकर फ्रीज करूँगी। अब आगे मैंने यहाँ पर 1 कप के बराबर पाइनएप्पल छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। इसमें डाल दूँगी 2 टीस्पून चीनी। बहुत ज़्यादा चीनी का यूज़ ना करें, फ्रूट की अपनी मिठास होती है तो उससे पॉप्सिकल और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो पहले मैंने पाइनएप्पल को पीस लिया है और अब थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंड कर लूँगी तो इससे पाइनएप्पल का जूस अच्छे से आ जाएगा। पाइनएप्पल अच्छे से पिस चुका है तो इसे भी छान लेना है। अब मेरी दूसरी वैरायटी है ब्लैक ग्रेप यानी कि काले अंगूर की वैरायटी। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा क्रश था। इसके पहले मैंने ब्लैक करंट की आइसक्रीम बनाई थी, उसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये क्रश थोड़ा सा बच गया था। इसकी जगह आप चाहें तो 1 कप के बराबर काले अंगूर को पीस लें 2 टेबलस्पून चीनी डालकर। और यहाँ पर मैंने क्रश को थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंड कर लिया है और अब इसे छान लूँगी। तो यहाँ पर काले अंगूर का जो जूस है वो तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मेरी अगली वैरायटी है रोज़ फ्लेवर की वैरायटी। तो यहाँ पर रोज़ फ्लेवर में मैं 2 से 3 बूंद नींबू का रस डाल दूँगी तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है रोज़ के शरबत में। ऐसे भी जब आप रोज़ का शरबत बनाएं तो 2-3 बूंद नींबू का रस ज़रूर डालें। तो यहाँ पर अब 2 से 3 टेबलस्पून रोज़ सिरप जो है इसे डाल दूँगी और 1/3 कप के बराबर पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आखिरी जो फ्लेवर है यहाँ पर मैंने ऑरेंज फ्लेवर लिया है। तो इस तरह से कोई भी टेट्रा पैक जूस जो मार्केट में मिल जाता है आप यहाँ पर सिंपल तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के। बच्चों के लिए इस तरह से आप ढेर सारे पॉप्सिकल झटपट बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस जूस को डायरेक्टली यहाँ पर पॉप्सिकल मोल्ड में मैं डाल लूँगी। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर ये देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत कुछ करनी नहीं पड़ी है। अब ऊपर से लिड लगाकर इसे इस तरह से जो स्टैंड है इसमें फ़िक्स कर लूँगी। तो इस तरह से जितने भी जूस मैंने बनाकर तैयार किए हैं सारे आइसक्रीम मोल्ड में यहाँ पर इस तरह से डाल देना है। तो ये जो फ्लेवर है ये रोज़ और वाटरमेलन का जो फ्लेवर है उसे डाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने ये पाइनएप्पल जूस डाल दिया है। ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा पल्पी होता है तो इससे पॉप्सिकल में और भी अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पर ये देखिए लेमन फ्लेवर यानी कि लेमनेड जो बनाकर रखा था उसे डाल दिया है। तो अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें घर में ना हो तो इस तरह से सिंपल से नींबू से भी आप लेमनेड बनाकर पॉप्सिकल बना सकते हैं। यहाँ पर ये ब्लैक ग्रेप फ्लेवर का पॉप्सिकल है और सारी ही चीज़ें आप देख सकते हैं फ्रेश फ्रूट से बना है तो बहुत ही हेल्दी भी है। और यहाँ पर चीनी का यूज़ भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है, बस हल्की सी मिठास बनी रहे उतना ही चीनी डाला है। और ये आखिर में मैंने डाल दिया रोज़ फ्लेवर वाला शरबत। तो यहाँ पर सारे आइसक्रीम मोल्ड्स में मैंने पॉप्सिकल के लिए शरबत डाल दिए हैं। यहाँ पर ये देखिए कितना कलरफुल दिख रहा है ये। तो अब इसे मैं रख दूँगी फ्रिज में करीब 15 से 16 घंटे के लिए, जिससे कि अच्छे से जम जाए, अच्छे से सेट हो जाए। 15 से 16 घंटे बाद ये देखिए मैंने मोल्ड में से निकाला। करीब 2 मिनट तक इसे फ्रीज़र में से निकाल कर छोड़ दें। तो इस तरह से उसके बाद जब आप इसे अनमोल्ड करेंगे तो सारे पॉप्सिकल आसानी से निकल आएंगे। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल दिख रहा है ये। तो आप इस तरह से इस गर्मी के मौसम में बच्चों को फ्रेश फ्रूट से बना पॉप्सिकल ज़रूर दें। इससे इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और फ्रेश फ्रूट के जो तत्व हैं, जो बेनिफिट्स हैं उन्हें मिलेंगे। तो आप
इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।